जी सर, मेरा सवाल ये है, कुरान मजीद क्या सिखाता है? जी सर, एक सवाल मुझे भी करना है। धर्म में अच्छे संस्कार क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो। बहुत अच्छे सवाल किए गए हैं कि कुरान मजीद क्या सिखाता है, कुरान मजीद की नैतिक शिक्षा क्या है और इस्लाम धर्म में अच्छे संस्कार यानी अच्छे अखलाक क्या हैं। बहुत अच्छे सवाल किए हैं, आइए हम इसके जवाब देते हैं। जो हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा सुनें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जितना हो सके फैलाएं, अच्छाई को फैलाएं। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पूरी धरती पर आसमानी किताब अगर कोई सुरक्षित है हर तरह की बुराई से, तो वो पवित्र कुरान मजीद है। यही किताब तो है जिससे लोगों की ज़िंदगी बदली। यही किताब तो है जिसको पढ़कर लोगों के अंदर से बुराइयां दूर हुईं। और यही किताब तो है जिससे धरती पर आज थोड़ा बहुत अमन है। अगर कुरान मजीद न होता, क्योंकि कुरान मजीद जिस मालिक ने हमें बनाया है और उसने हमारे अंदर अपनी रचना को बनाया है, ईश्वरीय रचना पर आधारित है ये कुरान मजीद। अच्छाई पे कैसे चलना है, बुराई से कैसे बचना है, ये सारे तरीके हराम हलाल कुरान ने बताए हैं। क्योंकि ये आसमानी किताब है जिसने हमें बनाया है, जिस रचना पर हमें बनाया है उसी रचना पर आधारित कुरान मजीद है। तो ये हमें शिक्षा देता है। इसी कुरान के द्वारा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई को मिटाया, इनकलाब बर्पा किया, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया। इसी कुरान के द्वारा फसाद रोका गया। और आज भी हम देखते हैं इसी कुरान के द्वारा लाखों इंसानों की ज़िंदगियां बदल रही हैं दुनिया भर में। इसी कुरान के द्वारा बुराई मिटाई जाती है, क्योंकि कुरान का एक नाम है फुरकान, सच और झूठ को चेक करने वाली चीज़। तो ये हमें बताता है सच क्या है और झूठ क्या है इंसानी रचना के आधार पर। इसीलिए जो इस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएगा, जो इस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएगा, इसकी शिक्षा, इसका ज्ञान लोगों में फैलाएगा, किसी और की हिदायत हो ना हो, उसकी हिदायत तो हो गई। समझ में आ रही है बात? हिदायत का मतलब अल्लाह ताला अपना सच्चा रास्ता दिखा दे, भटकने से बचा ले, गुमराही से बचा ले। ये सबसे बड़ा अल्लाह ताला का करम है, दया है इंसान के ऊपर। तो आप समझें कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उस शख्स से अच्छी बात किसकी होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए हैं और कोई बड़ा ही ना चाहे, कोई कुर्सी ना चाहे, कोई अपनी तारीफ़ ना चाहे, कोई अपना नाम ना चाहे और कहे कि मैं आम मुसलमानों में से हूँ, हैं? हाँ। और सबसे बड़ा अमल यही है कि अल्लाह के बंदों की खैर ख्वाही, अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लेके आना। ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत है, हैं? हाँ, कि अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लेके आना, खुद भी जहन्नुम से बचना और औरों को भी बचाना। यह है इंसानियत की भलाई, इंसानियत की खिदमत। इससे बड़ी खिदमत इंसानियत की और कोई नहीं है। याद रखें कि कुरान का पैगाम हम दुनिया भर में फैलाएं और उनको बताएं, क्योंकि कुरान ईश्वरी रचना पर आधारित है, जिसके अंदर भलाई है, जिसकी फितरत सही है, जिसने ईश्वरी रचना को संभाल के रख रखा है, उसे बुराई से तबाह नहीं किया अपने अंदर, तो कुरान उसको खींच लेगा, चुम्बक की तरह उसे खींच लेगा। कुरान एक चुम्बक की तरह है और उसको फिर लोहे की तरह खींच लेगा। और जो लोग बुरे हैं उनको लकड़ी की तरह कुरान छोड़ देगा, क्योंकि कुरान एक चुम्बक की तरह है अच्छे लोगों को, क्योंकि ईश्वरी रचना पर आधारित है। ये जिसने अपने अंदर ईश्वरी रचना को संभाल के रखा है, उसने बर्बाद नहीं किया, सलीमुन फितरत लोग हैं, उनको कुरान खींच लेगा। और ऐसी कोई बस्ती, ऐसा कोई मुआसरा, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर सलीमुन फितरत लोग ना हो, जो ईश्वरी रचना को पसंद ना करते हों। चाहे ज़्यादा ना सही, थोड़े ज़रूर मिलेंगे जो कुरान की तरफ खींचे चले आएंगे। तो हम मुसलमान हैं, हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम इस्लाम धर्म का इल्म, ज्ञान हासिल करें और हर इंसान तक इसको पहुँचाएँ। ये हम पर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए हम समझें कि जो इस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएगा,
समझ लें इस बात को। आज भी ये कुरान ही धरती पर आसमानी किताब ऐसी मौजूद है जिससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आ सकता है, बशर्ते कि हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ें, इसकी एक एक आयत पर गौर करें, इसमें सोचो विचार करें, इस पर ध्यान दें और कुरान की हर आयत के अर्थ पर गौर करें। हर आयत को सोच समझ के पढ़ें कि इसमें संसार का सच्चा मालिक क्या फरमा रहा है, क्या कह रहा है। तो जो इस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएगा, किसी और की हिदायत हो ना हो, समझ में आ रही है बात, उसकी हिदायत तो हो गई, ये नहीं कि हो जाएगी, हो गई। जो दिल से इस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएगा। हिदायत का मतलब क्या है? अल्लाह अपना सच्चा रास्ता दिखा देता है, गुमराही से बचा लेता है, भटकने से बचा लेता है, अपना सच्चा रास्ता दिखा देता है। और अल्लाह ताला ने जिसको अपना सच्चा रास्ता दिखा दिया उस पर सबसे बड़ी दया करी, क्योंकि वो हमेशा की जिसको हिदायत मिलेगी उसी को ईमान मिलेगा, जिसको अल्लाह सच्चा रास्ता दिखाएगा उसी को ईमान मिलेगा, और जो ईमान लेके मरेगा वही जहन्नुम की आग से बच पाएगा और हमेशा जन्नत का कामयाबी का जीवन पाएगा। और जिसको हिदायत नहीं मिलेगी, जिसको अल्लाह ताला सच्चा रास्ता नहीं दिखाएगा, वो ईमान लेके नहीं जाएगा मर के, और जो ईमान लेके नहीं जाएगा वो जहन्नुम की आग में जाएगा, जन्नत में वो कभी भी नहीं जाएगा। ये समझ लें हम। कुरान की आयत है कि जब तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर एक कसौटी प्रदान कर देगा। समझ में आ रही है बात? अल्लाह से डरकर, उसके मोहताज बनकर उसका ज्ञान हासिल करोगे, कुरान को समझोगे, कुरान की शिक्षा को समझोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर एक कसौटी प्रदान कर देगा। कसौटी का मतलब है सच और झूठ को चेक करने वाली चीज़। समझ में आ रही है बात? तो इंसान को अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर उसी रचना को ज़िंदा कर देगा जिस रचना को बनाकर इंसान को दुनिया में भेजा गया है। तो फिर इसको सच और झूठ को जानने की समझ देगा। फिर ये दुनिया में जहाँ भी जाएगा, जितने तरह के लोग होंगे, अलग तरह की बातें होंगी, अलग अलग धर्म गुरु हैं, अलग अलग मौलवी हैं, अलग अलग पंडित हैं, अलग अलग पीर हैं, उन सब की बात सुनेगा और अल्लाह ताला इसको ये ताकत देगा कि सच्चाई को अलग छांट लेगा और बुराई को अलग समझ लेगा। अल्लाह इसको दिखाएगा कि ये भलाई का रास्ता मेरा है, इस पर चल, और बुराई का रास्ता शैतान का है जो जहन्नुम की तरफ जाता है, इससे बच। तो अल्लाह ताला उसको समझाएगा, फिर वो सही और गलत को समझेगा। इसी का मतलब है हिदायत मिल जाना। समझ में आ रही है बात? और फिर वो जैसे जैसे कोशिश करेगा वैसे वैसे अल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाएगा। हिदायत कई तरह की है। एक हिदायत तो ये है कि रास्ते का समझा देना, एक हिदायत है रास्ते का दिखा देना, और एक हिदायत है मंजिल तक पहुंचा देना। समझ में आ रही है बात? अब जैसी बंदे की कोशिश होगी अल्लाह के लिए कि अल्लाह ने मेरे साथ एहसान किया है, मैं कुछ ना था, उसने इंसान बनाया, दुनिया दिखाई, मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, मेरी जान उसके कब्जे में है, उसने मुझ पे एहसान किया है। अब अल्लाह का बदला एहसान का इस तरह अदा करना चाहिए जैसे कि उसका हक है। तो जो जितनी मेहनत करेगा अल्लाह को पाने की, अल्लाह ताला उसको फिर वैसी हिदायत देगा। समझे? तो जो जैसी मेहनत करेगा, अब देखिए जन्नत के 100 दर्जे हैं। सबसे ऊंचा दर्जा क्या है? जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस। अब दूध की नहरें, शहद की नहरें, यहाँ तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला जरिए के द्वारा हमें दूध हमें मिलता है पीने के लिए। भैंस हैं, भैंस को न्यार खिलाओगे तब अल्लाह ताला उसी न्यार से उस भैंस के अंदर उसके पेट में जो है नापाक गंदा पेशाब पैदा करता है, नापाक गंदा अपवित्र गोबर पैदा करता है और पवित्र दूध पैदा करता है, पवित्र दूध पैदा करता है। तो यहाँ हम भैंस के द्वारा दूध पीते हैं, लेकिन जन्नत में अल्लाह की कुदरत से जो अल्लाह यहाँ भैंस के अंदर से दूध पैदा कर रहा है, वहाँ अल्लाह की कुदरत से जो है नहरें जारी होंगी। और सबसे बड़ी जन्नत कौन सी है? सबसे ऊंची जन्नतुल फिरदौस। अब दूध की नहरें, शहद की नहरें सारी जन्नतों में, जन्नत के 100 दर्जे हैं, सारी जन्नतों में जन्नतुल फिरदौस से ही जारी होती हैं। तो और जन्नतों में सारी नहरें, दूध की नहरें, शहद की नहरें, जितनी भी नहरें हैं वो सब जन्नतुल फिरदौस से जारी होती हैं।
تو سب سے اونچی اور سب سے بڑی جنت ہے جنت الفردوس۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اپنے اخلاق اچھے کر لے، اپنے سنسکار اچھے کر لے، میں جنت میں جنت کے بالا کھانے اسے لے کر دوں گا۔ کتنی بڑی بات کہی کہ کوئی ہے جو اپنے اخلاق اچھے کر لے، میں جنت کے بالا کھانے اسے لے کر دوں گا۔ اب اخلاق کیا ہیں جی؟ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ ہر اس قول اور فعل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا جو خیر اور بھلائی کے نتیجے لائے۔ بات پہ غور کریں، لا الہ الا اللہ کا پیغام کیا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کرتا اللہ کے سوا، ایک اللہ کی عبادت کر، جو مانگنا ہے اسی سے مانگ، وہی تیرا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے قبضے میں تیری جان ہے، اسی نے تجھے جیون دیا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اپنے رب سچے مالک کے حکم پہ آ جا، اور برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو چھوڑ دے اس کو، برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو چھوڑ دے اس کو، ہر پرکار کی برائی چھوڑ کر ہر پرکار کی اچھائی، وہ اچھائی اپناؤ جس کے نتیجے اچھے نکلتے ہوں، جس کے نتیجے اچھے نکلتے ہوں۔ اب جیسے کہ میں نے ابھی سمجھایا کہ کسی شخص کو ہم اجی تم سے بولتے ہوں، اچھے انداز سے بولتے ہوں، اور اپنے گھر میں ہم جب آپس میں بول رہے ہیں تو اس کو برائی اور طریقے سے بول رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اس سے میرے خیال سے شاید ہی کوئی گھر بچا ہوا ہو اس برائی سے۔ تو لا الہ الا اللہ، اے انسان، جس مالک نے تجھے پیدا کیا ہے، جس رچنا کو تیرے اندر بنایا ہے، اس رچنا کے آدھار پر ہی ہے قرآن مجید۔ اس رچنا کے آدھار پر ہر پرکار کی برائی کو چھوڑ دے، اپنی من کی مرضی چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ آ جا، جس نے تجھے بنایا ہے، جو تجھے عنقریب اس دنیا سے موت دے کر اٹھانے والا ہے۔ تو اچھے سنسکار، اچھے اخلاق یہ ہیں کہ ہر اس قول اور فعل کو، ہر اس کرم کو اپنی زندگی، یعنی برائیوں کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا جو خیر کے نتیجے لائے، بھلائی کے نتیجے لائے۔ سب سے مین چیز کیا ہے؟ رزلٹمنٹ، نتیجے۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو پہلے اس کا انجام سوچتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ انت بھلا تو سب بھلا، اور انت برا تو سب برا۔ تو اسی پرکار سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پڑوسی ہے، اس کے منہ پہ تو ہم اس تم سے بات کرتے ہیں، ہے نا، اور گھر میں جب پیچھے بات کرتے ہیں تو پھر اسے تو طلاق سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اب وہ شخص جو ہم گھر میں اس سے بات کر رہے ہیں، اگر وہ سن لے تو برا لگے گا؟ نہیں لگے گا؟ برا لگے گا اس کو، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوا۔ جیسے ہم اس کے منہ پہ بولتے ہیں ویسے ہی ہم اس کے پیچھے بولیں ہیں، تو اگر وہ سن بھی لے تو اس کا نتیجہ برا نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی مجھ سے پڑوسی جو ہے یا کوئی اور میرے سامنے بولے آپ کر کے، تم کر کے، ہے کہ نہیں، اور اپنے گھر میں بول رہا ہے کہ فلاں شخص الٹی سیدھی بات تو کہہ کر کے، تو اگر میں اس کو سن لوں گا تو مجھے برا لگے گا۔ تو ہر انسان اپنی ذات میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے برا کہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس سے اندھا ہے کہ میں اگر اپنی عزت چاہتا ہوں تو مجھے پہلے دوسروں کی عزت کرنی پڑے گی، اس سے اندھا ہے، اور اپنی ذات میں یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے، مجھے سب اچھے بولیں، سب مجھ سے پیار سے بولیں۔ اگر اس سے کوئی کڑوا بولتا ہے تو یہ جو ہے اس کے اندر ایک جو ہے بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک جو ہے دکھن پیدا ہوتی ہے، اس نے مجھے کڑوا بول کیوں بولا۔ تو یہ ایشوری رچنا کے اندر ہے۔ تو ہم سمجھیں شیطان نے ہمیں بھٹکا رکھا ہے، اچھائی میں، بھلائی میں ہی ہماری کامیابی ہے، ایشور کی رچنا پر آنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ قرآن مجید ہر طرح کی برائی سے سرکشت ہے جو انسانوں کے جیون میں انقلاب لاتا ہے۔ تو ہمارے نبی، سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اپنے اخلاق اچھے کر لے، میں جنت کے بالا کھانے اسے لے کر دوں گا۔ کتنی بڑی بات کہی۔ تو جنت میں کون جائے گا پھر؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کی زبان سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا ذریعہ اس کی زبان ہوگی۔
जवान के गंदे बोल, जवान से बदतमीजी के बोल हैं। हाँ, अपनी जवान पर लगाम दें हम, अपने मन को, अपनी सोच को शुद्ध करें, बुराई से अच्छी करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी को दुख देने वाली बात ना करें, पहले तोलें फिर बोलें। अगर कोई बात बोलने जा रहे हो तो पहले तोल लो उसको, मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ मैं, ये सामने वाले को बुरी तो नहीं लगेगी। अगर बुरी लगेगी तो जबान बंद रखो अपनी अंदर, बोलो मत बिल्कुल भी, पहले तोलो फिर बोलो। अगर बुरी नहीं लगेगी तो फिर बोलो। तो याद रखें, हमारा हर अमल, हर कर्तव्य, हर कर्म अल्लाह ताला नोट कर रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है, सब हमारे कर्म लिखे जा रहे हैं। अगर एक जर्रा बराबर नेकी होगी अल्लाह उसे भी सामने कर देगा, एक जर्रा बराबर बदी होगी, बुराई होगी, अल्लाह उसे भी सामने कर देगा। कोई खेल तमाशा थोड़ी हो रहा है भाई कि अल्लाह ने एक आदमी को ताकतवर बना दिया, एक आदमी को कमज़ोर कर दिया, ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म कर रहा है। ये कोई खेल तमाशा हो रहा है? अल्लाह फरमा रहा है अगर हमें खेलना ही होता तो आसमानों पे खेल लेते ऊपर। हम लोगों को तकलीफ़ में क्यों घिरते? हम लोगों को तकलीफ़ में क्यों घिरते? एक ताकतवर हमने बना दिया, एक कमज़ोर हैं। अब ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म कर रहा है, उसको तकलीफ़ मिल रही है, तो हम लोगों को तकलीफ़ में क्यों डालते? इसलिए अल्लाह ताला सबका इम्तिहान ले रहा है, सबकी परीक्षा ले रहा है। जिसने अच्छे कर्म किए उसको हमेशा कामयाबी का जीवन देगा, और जिसने बुरे कर्म किए वो जहन्नुम की आग में जाएगा। इसलिए असल कामयाबी और नाकामी दुनिया में नहीं है, मौत के बाद है। समझ लें इसी। अरे उस ज़िंदगी में क्या कामयाबी होगी जो कभी भी ख़त्म हो सकती है? दुनिया की ज़िंदगी बहुत बेकार है, नापेदार है, दुखों का घर है दुनिया, तकलीफ़ों का घर है दुनिया, बीमारियों का घर है दुनिया। यहाँ सब दुखी है, इंसान नशे में है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है इसको। एक एक करके सब मौत की लाइन में लगे हुए हैं। ये तो सिर्फ कुछ समय का जीवन दिया गया है इम्तिहान लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि ए इंसान, इस ज़िंदगी की कामयाबी की दौड़ लगाने से पहले बेसब्री से जो इंसान दौड़ लगा रहा है ना, माल की, दौलत की, कोठी की, बिल्डिंग की, इस ज़िंदगी की कामयाबी की दौड़ बेसब्री से लगाने से पहले ये सोच ले कि ये ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, ये जीवन एक धोखा है। सच्चाई पे गौर करें हम। तो मैं अपनी बात यहाँ पर रोक कर ये अर्ज़ करूँगा कि जो भी हमारे भाई या बहन यहाँ बैठे हैं या यूट्यूब पे हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएं, इसकी शिक्षा की तरफ लोगों को बुलाएं, कुरान को समझ के पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला आपकी और हमारी हिदायत का फ़ैसला करे। अल्लाह के लिए कुछ तो तकलीफ़ उठाएं ताकि वो हमें अपना सच्चा रास्ता दिखाए। अरे उसने पैदा किया है, जीवन दिया है, उसका एहसान है हमारे ऊपर, कुछ तो हम उसका एहसान का बदला उतारें, कुछ तो मेहनत करें, जब भी तो अल्लाह ताला हमें सच्चा रास्ता दिखाएगा। दुनिया में इसीलिए भेजा गया है इंसान को कि कौन एहसान मानता है और कौन उसकी नाशुक्री करता है। मौत तक का समय दिया है, मरने के बाद जिसने जैसे कर्म किए उसको वैसे ही बदला अल्लाह ताला देगा। तो इंसान दुनिया के नशे में है, गफलत में है। इसलिए जब हम समझाते हैं लोगों को तो आदमी क्या कहता है, अरे मरना तो सबको ही है। ये असल में गफलत में कहता है और सच्चाई से बेहोशी में कहता है इंसान। असल में उसके दिल दिमाग में यही गुमान होता है कि मुझे दुनिया में हमेशा रहना है। ये जो कहता है कि मरना तो सबको ही है, ये गफलत में कहता है, दुनिया के नशे में कहता है, और उसके होश में यही बात होती है कि दुनिया में हमेशा रहना है। तो इंसान, ये धोखा है, धोखे में चल रहा है। अकल धोखा खा रही है, निगाहें धोखा खा रही हैं। ज़िंदगी ऐसी है कि कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो ये असल जो उसके मन में जो गुमान होता है वो यही होता है कि दुनिया में हमेशा रहना है। जब भी तो हम देखते हैं कि इंसान दुनिया की दौड़ लगाता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, उसके कर्मों से मालूम पड़ता है ना। तो वो जो कह रहा है वो गफलत में कह रहा है, हालांकि वो खुद धोखे में है। इसलिए जीवन ये बहुत बेकार है। अल्लाह ताला का बुलावा कभी भी आ सकता है। इसलिए भाई हम अल्लाह की तरफ ध्यान लगाएं, अपने आप को धोखे से बचाएं, अपने आप को समझाएं। अब हम गौर करें कि दुनिया में अब ये जितनी भी हम मौत की खबर सुनते हैं टीवी में, न्यूज़ पर, अखबार में, या वैसे मोहल्ले पड़ोस में या रिश्तेदारी में हैं, तो लोगों का जो ध्यान है वो मौत पर नहीं लगता। बस थोड़ा बहुत ख्याल आया कि यार देखो दुनिया में कुछ नहीं है, देखो ये चला गया, यूँ मर गया, बस फिर थोड़ी देर के बाद फिर दुनिया में लग गए, फिर ध्यान हटा लिया दुनिया से। तो लोगों का ध्यान मौत पर नहीं लगता, ध्यान जमकर रुकता नहीं है कि ये दुनिया मौत का घर है, दिल लगाने की जगह नहीं है, हैं, दुखों का घर है, परेशानियों का घर है, खतरों का घर है, मौत का घर है, मुझे भी मरना है,
लोग और बातों की तरफ ध्यान लगा लेते हैं, दुनिया में भटक जाते हैं, सच्चाई को नज़रअंदाज करते रहते हैं। और जिसने सच्चाई को नज़रअंदाज किया, रूगर्दानी की सच्चाई के साथ, वही लोग जहन्नुम की आग में जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने जहन्नुम की आग जुटा रखी है सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए। तो जो जीवन के समय को बर्बाद कर गया सच्चाई का इनकार करके, याद रखें, अल्लाह को राज़ी करके ना गया, सच्चाई को नज़रअंदाज करता रहा, अल्लाह के हुक्म पे ना आया, वही जहन्नुम की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ हमारी परीक्षा ली जा रही है। फिर मौत के बाद हमें अच्छा या बुरा बदला मिलने वाला है। इसलिए जागें, अपने आप को जगाएं, अपने आप को समझाएं। जब अल्लाह का बुलावा आएगा, दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती। इसलिए हम पहले ही गौर करें, होश में आ जाएं और जाग जाएं। तो याद रखें, कुरान मजीद की शिक्षा ये है कि जिस रचना पर ईश्वर ने हमें बनाया है, उसी रचना पर आधारित कुरान मजीद है। उसी रचना के आधार पर हम बुराइयों से बच जाएं और अपनी रूह को बुराई से पाक करके मरें कुरान के द्वारा। जो अपनी रूह को बुराई से पाक करके मरेगा, जन्नत में वही जाएगा, और जो अपनी रूह को, आत्मा को बुराई से गंदा करके मरेगा, वही जहन्नुम की आग में जाएगा। गंदगी को अल्लाह ताला जहन्नुम में पुलंदा बना के झोंकेगा। अब देखिए, हम पढ़ेंगे कुरान की आयत, सूरा हूद, सूरा नंबर 11, आयत नंबर 114 में क्या कहा गया है। और देखो, नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर, निराकार जो हमारा मालिक है, निराकार शक्ति, उसके आगे नमाज कायम करें, सर झुकाएं। और कुछ रात बीतने पर वास्तव में नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। यह एक याद दहानी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह को याद रखने वाले हैं कि हाँ, हमारा एक मालिक है जिसने हमें दुनिया में भेजा है और मरने के बाद वापस लौटना है उसकी तरफ, फिर वो हमारे कर्मों का हिसाब लेगा। ये अल्लाह की तरफ याद दहानी है। और सब्र करो, अल्लाह नेकी करने वालों का बदला कभी भी अकारद नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। हाँ, तो कुरान हमें क्या सिखा रहा है कि नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। बुराई का बदला भलाई से दो, धरती पे अमन शांति कायम करो। मुस्लिम का मतलब है जहाँ जाएगा अमन कायम करेगा, फसाद को रोकेगा, बुराई को रोकेगा। तो भाई हम मुस्लिम हैं, हम अमन को पसंद करें। और आज का माहौल क्या है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, हैं, ये माहौल बना रखा है लोगों ने आज। तो हम समझ लें, ईंट का जवाब पत्थर से दोगे तो आग और भड़केगी। आग में अगर आग डालोगे तो आग और भड़केगी। आग पे अगर पानी डालोगे तो आग बुझेगी। इसलिए बुराई अच्छाई से बुझती है। अब एक अल्लाह वाले थे, एक शख्स उनको खामखा गाली बकने लगा, तो जब वो बंद हो गया तो फिर वो खुद उठ के गए उसकी सेवा के लिए, उसकी खिदमत के लिए कि आप खाना खाएंगे, क्या खाएंगे। तो वो नरम हो गया, हैं, वो जो नरम हो गया। तो इससे क्या हुआ, लड़ाई बुझ गई, आग बुझ गई। तो अपनी जात को तारीफ़ के लायक ना बनाओ, तारीफ़ सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। मिटा दे अपनी हस्ती को अल्लाह के सामने। अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गोले गुलजार होता है। कमल का फूल कीचड़ में पहले जलील होता है, उसका बीज, फिर उसमें से फूल निकलता है। तो इसलिए अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी हो जाओ, अपने नफ्स को मारो, तकब्बुर, घमंड, ये चीज़ ख़त्म करो अपने अंदर। जलन, हसद, दूसरों को देखकर जलो मत, किसी को तकलीफ़ मत दो। अल्लाह की बंदों की कदर करें, इज्जत करें, किसी का दिल दुखी ना करें, किसी को परेशान ना करें, हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से खुश होता है और ऐसे लोगों को ही अपनी सच्ची राह दिखाता है। तो याद रखें, पूरी दुनिया में कुरान मजीद ही एक ऐसी किताब है जो इंसान की रूह को, आत्मा को बुराई से पवित्र कर सकती है। हाँ, याद रखें। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो रूह को बुराई से पवित्र करके मरेगा, याद रखना, ये दुनिया तुम्हें धोखा न दे दे, वही इंसान कामयाब होगा। किसी के बहकाए में ना आना, किसी के भटकाए में ना आना। जो अपनी रूह को कुरान के द्वारा बुराई से पाक करके मरेगा, वही कामयाब होगा, वही जहन्नुम से बच पाएगा और वही हमेशा कामयाबी का जीवन पाएगा। तो अच्छे अखलाक, अच्छे संस्कार यही हैं कि हर बुराई को छोड़कर हर उस अच्छाई को अपनाएं जिसके नतीजे, जिसका रिजल्टमेंट भला निकले, अच्छा निकले। हाँ, हमारे नबी ने फरमाया, जो तोड़े उससे जोड़ो। हाँ, जो तोड़े उससे जोड़ो। जो तुम पे जुल्म करे तो तुम उसे माफ़ कर दो। जो तुम्हें तुम्हारा हक ना दे, तुम उसे उसका हक दो। यानी कि हर तरह से जहालत को, बुराई को बुझाने की कोशिश करो। जहालत की आग को बुझाओ भलाई के द्वारा।
قرآن وہ بھلائی سکھاتا ہے جس سے دھرتی پہ امن شانتی قائم ہو سکتا ہے اور فساد ختم ہو سکتا ہے۔ اور بھئی گیان ہے جو ایک روشنی ہے، اور جہالت اگیان ایک اندھیرا ہے۔ جو اندھیرے سے نکلنا چاہے، روشنی میں آنا چاہے، وہی انسان کامیاب ہوگا موت کے بعد۔ اس لیے گیان حاصل کرو۔ گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے جو میں آپ کو سکھا دوں، آپ کو پلا دوں، آپ کو آ جائے گا۔ گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے میں ہر بار اس بات کو کہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر ہر ویڈیو کو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں ہیں۔ ہاں، اور بھائی جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے ہمارے چینل کو پھیلائیں، اور بھائی ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیا کریں تاکہ ہمیں یہ معلوم پڑ جائے کہ آپ ویڈیو پوری سن رہے ہیں۔ تو ویڈیو لائک کر کے ہمیں بتائیں کہ ہم ویڈیو پوری سن رہے ہیں، اور کمنٹ کیا کریں۔ کوئی سوال کرنا ہو تو وہ بھی کیا کریں۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔